और रुक करेंगे देहरादून से मौसम के लिहाज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से बड़ी खबर सामने। उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश की 4 प्रमुख नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में भूस्खलन और जल भराव की खबरें सामने आ रही। वहीं पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर में एहतियातन स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने अवकाश जारी कर दिया है। वहीं प्रशासन ने इस दौरान लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। आपको बता दें, उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदेश की नदियां और नाले इस दौरान उफान पर हैं और खास तौर पर इस दौरान भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में मानसून रफ्तार पकड़ चुका है और इस दौरान प्रदेश की नदियां और नाले उफान पर हैं। भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। आपको बता दें, बागेश्वर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लगातार बारिश होने के कारण जो अलकनंदा और मंदाकिनी का जो जल स्तर था वो कल से थोड़ा आंशिक रूप से आज वृद्धि हुई है, और जिसमें कि लगातार जिलाधिकारी के निर्देशों में कंट्रोल रूम 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहा है। और उससे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और जो हमारे अनाउंसमेंट के जो सिस्टम है और उसके जरिए भी हम लोगों को सचेत कर देते हैं। जैसे ही ये वार्निंग लेवल पर जाता है तो हम लोगों को अलर्ट मोड पर रख देते हैं, और जिससे कि लोगों को चेतावनी भी निर्गत की जाती है कि आप लोग नदी के किनारे अपने मवेशियों और नदी के किनारे किसी भी प्रकार की गतिविधियां ना करें। और जो लोग वहां पर निवासरत हैं उन लोगों को भी आग्रह करते हैं कि उनको भी तत्काल वहां से सुरक्षित स्थानों पर लाया जाता है। भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है। आपको बता दें, प्रदेश की नदियां और नाले उफान पर हैं। प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है। वहीं भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, लोगों को एहतियातन बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। जब तक आवश्यक ना हो तब तक बाहर ना निकले। प्रशासन की ओर से इस दौरान एडवाइजरी जारी की गई है। भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मानसून रफ्तार पकड़ चुका है। आपको बता दें, इस दौरान प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। वहीं भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। एहतियातन स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें, बागेश्वर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं प्रशासन ने इस दौरान लोगों से अपील की है कि नदी नालों से दूर रहें और जब तक आवश्यक ना हो यात्रा की योजना ना बनाएं। वहीं भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी अरुण सैनी, वहीं हरिद्वार से हमारे सहयोगी हर्ष सैनी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले अरुण, आपका रुख करेंगे और आपसे समझने का प्रयास करेंगे फिलहाल देहरादून में मानसून को लेकर क्या कुछ स्थिति है। लगातार प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है, रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी पूरी खबर पर? आगे बढ़ रहा है तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरह से अब उत्तराखंड में मानसून सीजन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और बीते 3 से 4 दिनों की अगर बात की जाए, मौसम को देखा जाए तो 3 से 4 दिन से लगातार जो है बारिश वो देखने को मिल रही है। कल भी दिन भर जो है बारिश रही, भारी बारिश देखने को मिली, और इसी के साथ ही रात भर भी जो है वो बारिश प्रदेश के कई जनपदों में देखने को मिली, जिसमें बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, देहरादून, हरिद्वार समेत कई जनपदों में बारिश जो है वो हुई। और इसी के साथ साथ ही कई जगहों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली, और जो 2500-3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र है कई जगहों पर बर्फबारी भी जो है वो देखने को मिली है कुछ जगहों पर। तो इस तरीके से जो है वो मौसम फिलहाल जो प्रदेश में बना हुआ है। और इसी के साथ ही नदी नाले उफान पर है, और जो पहली बरसात हुई है, जिस तरीके से मानसून सीजन की जो है दस्तक है, मानसून सीजन में जैसे ही दस्तक हुई तो उसके बाद से ही लगातार जो है जिस तरीके से जो मौसम रहा, और कई जगहों पर सड़कें भी टूट चुकी हैं, तो कई जगहों पर इस तरीके का खतरा भी है। मालदेवता की बात की जाए तो मालदेवता काफी संवेदनशील क्षेत्र है। जब मौसम बदलता है तो ऐसे में कल भी वहां पर सड़कें जो है प्रभावित रही, जिससे सड़कें टूटी, जिससे लोग का जनजीवन अस्त व्यस्त रहा।
जिस तरीके से मौसम प्रदेश भर में बना हुआ है, नदी नालों के पास लोगों को जाने से बचने की हिदायत भी दी गई है और इसी के साथ ही शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, चाहे वो जिला प्रशासन हो या फिर अन्य सभी अलर्ट मोड पर जो है वो रखा गया है। इसी के साथ ही चारधाम यात्रा भी चल रही है। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत अगर देखा जाए तो मौसम जिस तरीके का बना हुआ है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और वे 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं, जो भी यात्रा से संबंधित विभाग है। इसी के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग भी अब जो है मानसून सीजन की जब शुरुआत हो चुकी है तो लगातार जो है मॉक ड्रिल कर रहा है। तैयारियां पहले से की गई और अब जो है मॉक ड्रिल लगातार चल रही है। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके बाद किस तरह से रिस्पॉन्स टाइम वहां पर बढ़ाया जाए और तुरंत एकदम लोगों को राहत पहुंचाई जाए, किस तरीके से लोगों को बचाया जाए अगर कोई ऐसी घटना होती है, तो उसके लिए तमाम तैयारियां आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भी जो है वो की जा रही है। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां मौसम को लेकर चल रही है। जिस तरीके से मानसून सीजन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और अभी कल यानी कि कल भी जो है 3 जुलाई को मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सख्त चेतावनी भी दी है। इसी के साथ ही कल 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी है, अलर्ट वो जारी किया गया है। तो ऐसे में अभी भी जो है बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, कई कई जगहों पर तेज बारिश भी हो रही है। तो अब ऐसे में आगे मौसम किस तरह का रहता है वो भी देखने वाली बात होगी और ऐसे में अब आगे शासन प्रशासन की तरफ से भी और क्या कुछ अन्य तैयारियां मौसम को लेकर की जाती है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। हरिद्वार से हमारे सहयोगी हर्ष सैनी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। हर्ष, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हरिद्वार से ही नदी इस दौरान होकर गुजरती है, साथ ही केदारनाथ जाने वाला केदारनाथ को लेकर जो यात्रा के लिए भी निकलते हैं, हरिद्वार से होते हुए रास्ता जाता है। तो ऐसे में प्रशासन द्वारा क्या कुछ एहतियातन प्रबंध किए गए हैं कि जो मानसून है उसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारी फिलहाल नजर आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम आपको बता दें, उत्तराखंड में जिस तरीके से मानसून ने जब से दस्तक दी है तो कहीं ना कहीं जो जनजीवन है वो यहाँ पर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो देहरादून समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार में भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने से गांव से लेकर देहात तक जो है जनजीवन यहाँ पर प्रभावित है। अगर शहरी इलाकों की बात की जाए, भगत सिंह चौक जो हरिद्वार का जो मुख्य जो दिल कहा जाता है, चंद्राचार्य चौक, वहां पर भी पानी में जो है जलभराव देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने बात की, तमाम जो चारधाम यात्रा है या तमाम जो यात्राएं जो धार्मिक नगरी है हरिद्वार का, उसकी बात की जाए तो मॉकड्रिल यहाँ पर लगातार चल रही है। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित हुए, एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर हुए, तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लगातार जो है अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम जो चीजें हैं उन्हें यहाँ पर खुद भी मॉनिटर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर किसानों की अगर दृष्टि से हम बात की जाए तो जो धूप जब यहाँ पर हो रही थी तो टपाटप धूप के बाद कहीं ना कहीं फसलें जो है वो यहाँ पर सूखती हुई नजर आ रही थी। तो सूखने के बाद अब जिस तरीके से लगातार जो बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए संजीवनी इससे कम नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर फसलों को जो है अच्छी नमी मिल पाएगी और बरसात होने से कहीं ना कहीं फसलों को संजीवनी यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक 6 जुलाई तक किसी तरह की झमाझम जो बारिश है वो यहाँ पर लगातार जो है होती हुई नजर आएगी। अगर बात की जाए पहाड़ी इलाके की, तो पहाड़ी इलाकों में जो है लगातार जो है बारिश हो रही है। पिछले 48 घंटे की अगर हम बात की जाए तो 48 घंटे में जो है झमाझम जो है बारिश पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार क्या इसमें जो है और जो आगामी जो रूपरेखा होने वाली है वो क्या होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में मानसून ने जब दस्तक दी है तो दस्तक देने के बाद तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने वाली होंगी। वहीं अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार का जो प्रशासन है वो यहाँ पर पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर और डीएम मयूर दीक्षित ने कल ही सभागार में एक बैठक की है। तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। मानसून और कांवड़ यात्रा और कुंभ को लेकर यहाँ पर हरिद्वार का जो प्रशासन है वो पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अमन, भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, उत्तराखंड में मानसून रफ्तार पकड़ चुका है और इस दौरान प्रशासन द्वारा एहतियातन तैयारियां की जा रही हैं। बागेश्वर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वहीं लोगों से नदी और नालों के पास न जाने की अपील की गई है।